मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक जीवन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ पूर्णिमा की, जो कि कल है, यानी कि 10 जुलाई 2025 को। तो आषाढ़ पूर्णिमा पर कल स्नान दान का ये रहेगा मुहूर्त, साथ ही जाने पूजन की विधि। तो आषाढ़ पूर्णिमा में हमें स्नान दान करना चाहिए और साथ ही पूजा की कुछ विधि है वो जानेंगे, और शुभ मुहूर्त क्या है स्नान दान का ये भी हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इस जानकारी का लाभ उठाइए। इस बार आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत 10 जुलाई यानी कि कल रखा जाएगा। आज 9 जुलाई है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ी पूर्णिमा मनाई जाती है। जहाँ दोस्तों इसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो इसका जो व्रत है आषाढ़ पूर्णिमा का वो 10 जुलाई को रखा जाएगा, यानी 10 जुलाई 2025 को। और हिंदू धर्म और हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ी पूर्णिमा मनाई जाती है। आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। व्यास पूर्णिमा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसी दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिसकी वजह से इस पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ी पूर्णिमा कहा जाता है, व्यास पूर्णिमा कहा जाता है, गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इस पूर्णिमा का बहुत ही विशेष महत्व होता है और इस दिन लोग स्नान दान करके व्रत भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पूजा विधि क्या होती है और इस दिन हमें किस तरीके से व्रत करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए। चलिए जानते हैं आगे की स्लाइड्स में। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन स्नान और दान करने से श्री हरि और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आषाढ़ पूर्णिमा के दिन स्नान दान करते हैं, इसका क्योंकि विशेष महत्व होता है आज के दिन, कहते हैं कि इस दिन अगर आप स्नान दान करते हैं तो श्री हरि और महादेव भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो ये दिन बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही विशेष होता है हिंदू धर्म में। आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि, तो इस बार आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि 10 जुलाई यानी कल अर्धरात्रि में रात 1:36 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 11 जुलाई की सुबह 2:06 पर होगा। तो आप इस तिथि को नोट कर सकते हैं और इस समय को आप नोट कर सकते हैं कि किस समय आषाढ़ पूर्णिमा की जो है वो शुरुआत होगी और कितने बजे तक ये रहेगा, मतलब इसका समापन कितने बजे तक हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं और ये जो समय होता है ये बहुत ही विशेष महत्व लेकर आता है। इस दिन चंद्रोदय का वक्त शाम 7:19 पर होगा, इसलिए उदय तिथि के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा 11 जुलाई को ही मनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चंद्रोदय का वक्त जो है वो शाम के 7:19 पर होगा, इसलिए उदय तिथि के अनुसार अगर हम माने तो आषाढ़ पूर्णिमा 11 जुलाई को ही मनाई जाएगी। तो 11 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा का जो भी व्रत होगा किया जाएगा। आषाढ़ पूर्णिमा स्नान दान मुहूर्त, चलिए जानते हैं कि स्नान दान का मुहूर्त क्या है। तो आषाढ़ पूर्णिमा पर स्नान दान ब्रह्म मुहूर्त में करना सबसे लाभकारी माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त कल सुबह 4:10 से लेकर 4:50 तक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सुबह में 4:10 से लेकर 4:50 तक रहेगा। तो इस समय में, इस तिथि में आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। और इस समय अगर आप दान भी करते हैं तो ये बहुत ही
आपके लिए शुभ फलदायी होता है, तो इस समय का आप ध्यान रख सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा पूजन विधि चलिए जानते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान के पूर्व संकल्प लें, फिर जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करना आरंभ करें और स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। जी हाँ दोस्तों, ये पूजन विधि में सबसे प्रथम आपका ये कार्य रहेगा कि आपको सुबह स्नान करना है, उसके पूर्व आपको संकल्प लेना है, फिर जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करना है, फिर स्नान करना प्रारंभ करें और स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य अवश्य ही दें। जब सूर्योदय होगा आपको उसी वक्त सूर्य को अर्घ्य देना उत्तम रहेगा। फिर साफ वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र धारण करें, फिर मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के पश्चात सफ़ेद वस्तुओं और जल का दान करें। चाहे तो इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस दिन जल ग्रहण कर सकते हैं, साथ ही साथ फल ग्रहण करके आप पूरे दिन उपवास कर सकते हैं। तो आपको स्नान करने के बाद साफ वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र धारण करना है, फिर मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप के पश्चात सफ़ेद वस्तुओं और जल का आप दान कर सकते हैं। ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है, शुभ फलदायी होता है। आषाढ़ पूर्णिमा उपाय, कुछ उपाय हैं अगर आप करते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस दिन शिव जी की उपासना करने से सेहत और मन की समस्याएं दूर होती हैं। साथ ही श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की भी उपासना करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आषाढ़ पूर्णिमा के दिन शिव जी की उपासना करते हैं तो इससे आपके सेहत और मन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की भी उपासना करें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तो आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर सकती हैं। तो इसलिए आप इस दिन का पूरा भरपूर लाभ उठाएं और दिए बताए गए तरीके से आप उपाय करें, पूजन विधि करें, स्नान दान करें, तो ये आषाढ़ पूर्णिमा आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप ये नोट कर लें कि ये जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले आप विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल धार्मिक जीवन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरह की जानकारी भरे कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, जिसका कि आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहिए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।